पढ़ लिख लो, फिर हम तो यहीं हैं, अब कहाँ जाएंगे। हमारा मामला सेट हो गया, नौकरी लगे, शादी वादी हो गई, बच्चे हो गए, अब बिल्कुल सेट है। अब हमको ज्ञान ही देना है और कुछ नहीं करना। ज्ञान देने वाली पॉलिसी में है अब हम। हाँ नहीं देखो, सुभाष जी से मैं पढ़ा हुआ हूँ भाई, वो तो मैं खुद बोलता हूँ बहुत ही नाइस इंसान है, बहुत गजब के इंसान है। मैं खुद काफ़ी प्रेरणा उनसे मिली है मेरे को। आप ही लगभग सब पढ़ी लिए यहाँ आते हूँ, सारा पढ़ा है ना। मस्त एक नंबर आदमी है भाई, मानस एक नंबर सिस्टम। राजस्थान में सिस्टम वाला आदमी है सुभाष जी। सुभाष जी बिग बॉस में चला जाए तो जीत के आ जाए। हाँ पक्का है, पूरा राजस्थान वाला जिता देंगे। हाँ वो भी सोचे कि यार ये आदमी क्या यहाँ के वो 4 लाइनें बोलता रहेगा, बोला जीत के निकल के आ गया है। वही राजस्थानी में बोलते रहेंगे, बिग बॉस भी सोचेगा क्या बोला है। तो एक छोटी सी बात आता हूँ जीवन में। पहले तो आपको जो भी आपके परिवार की स्थितियाँ, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। कभी भी उस चीज़ के लिए चिंतित नहीं होना है। कभी भी जो परिवार की स्थिति है वो इस समय जब आप तैयारी कर रहे हो ज़्यादा समृद्धि अच्छी नहीं होती है। उस चीज़ को हमेशा साइड में रखना है। स्ट्रगल करना है लाइफ में तब तक करना जब तक सक्सेस नहीं होगी। जो भी आपकी परिवार की कंडीशन या जो भी चीज़ें हैं साइड में रखना, उनको कभी भी माइंड में नहीं लेना है। हाँ उससे प्रेरणा जरूर लेना है कि मुझे इस चीज़ को बदलना है। अगर आप उसको बिल्कुल ही साइड में कर दोगे, भूल ही जाओगे, बापूजी काम पे जा रहे हैं, फिर तो यहाँ पे धूम मचा दोगे तुम। इतना भी साइड में नहीं कर देना। मतलब जब आप पढ़ते हो तो इस बात का फोकस रखना कि जो परेशान कौन नहीं है मुझे बता दो। ऐसा कोई इंसान नहीं धरती पर अगर कोई पैदा हो गया ना उसको परेशान होना पड़ेगा। भगवान श्री राम भी 14 साल वनवास में काटे हैं, वो तो भगवान थे हैं, और हम तो इंसान है भाई, हमारे को तो काटने हैं दिन। तो इसलिए कभी परेशान नहीं होना। हर एक इंसान के बीच जीवन में बहुत सारी कठिनाई आता हैं। जैसे मान लो कि मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरे को भी हर रोज़ कुछ ना कुछ मुसीबत रहती है। वो नहीं बोलेंगे, उधर ही जाएंगे भाई, ठीक है। अब कोई ऐसा इंसान देखा आपने कि जो बोला कि कमा लिया भाई सब मैं तो मजा करूंगा, कोई नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको लोग क्या बोलते हैं, अरे ये डेली यहाँ बैठ जाता पागल इंसान, उसकी कोई सुनेगा भी नहीं। मतलब वैल्यू इंसान के चलते की है, चलती का नाम गाड़ी है। जब आप कुछ कर रहे हो तो आप निठल्ले होकर घर बैठ जाओ, कोई वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। अब बैठ के देख लो घर पे भाई, माता पिता प्रेम करते हैं लेकिन उनको भी एक समय पे आपसे जो चीज़ें चाहिए वो तो चाहिए ना। तुमसे जो चाहिए वो तो तुम रोके ले लेते हो हैं। लड़कियों का ज़्यादा सिस्टम ठीक है, 2 मिनट रोलो पापा के सामने, पापा को लेकर दो रहे बच्ची को है। मम्मी के सामने लड़कियों का सीधा सिस्टम है, मम्मी के सामने नहीं रोती है क्योंकि मम्मी को दिन की गणित पता है, मम्मी वहीं से आई है। पापा के सामने लड़की छोटा सा मुंह कर लेती है, पापा बोला दो इसको भाई। तो लेकिन बेटा एक समय आता है जब आपको वापस भी रिटर्न करने की आपकी उम्र हो जाती है। उस समय वो भी उम्मीद करते हैं आपसे चाहिए कुछ नहीं, थोड़ा मान सम्मान चाहिए होता है माँ बाप को। उसके पीछे सोच रखना हमेशा, बाकी सब बेड़ा पार होगा। ऊपर वाला जो मेहनत करेगा उसको सबको मिलेगा, सबके हिस्से का। ज़्यादा डिप्रेशन पे भी नहीं आना कि अरे नौकरी नहीं लगे तो क्या, तो जो लगे हुए उनको देख लेना। और आंसू से तो चलो और भी निकल आए हैं बाहर, जो लगे हुए बाकी है ना उनकी ज़िंदगी झंसी हो रखी है। मतलब खुश रहना इंसान पे डिपेंड करता है, नौकरी पे इन पे नहीं करता। नौकरी केवल इसलिए है कि नौकरी लगे तो हमारी एक जो जीवन के सबसे बड़ा आधार है आर्थिक, वो ठीक हो जाए। नहीं तो गांव में कोई बात ही नहीं करता सही से। आप किसी दोस्त 4 दोस्त बैठे हैं ना, उनमें से मान लो एक के पास में पैसे होंगे, भले इसकी शक्ल कैसी भी हो, उसको बोले अरे भाई राम राम, दूर से आ गए तो भाई राम राम, और वही तुम चारों तरफ घूम रहे हो, कोई पूछ ही नहीं रहा है। समझे बात को, वो चीज़ हो जाए थोड़ी सी। सरकारी नौकरी अभी प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में बहुत बड़े मतलब ज़रूरत वाली चीज़ है, ठीक है। इसको क्या बोला भाई, किसको बोल रहा है तुम? उसको बोला बिहार चलेंगे हम तो। अरे बिहार वाले तो खुद आजकल उधर यूपी की तरफ निकल रहे, नेपाल यूपी, उनको उधर पाकिस्तान का पता चल गया, वो वहाँ जा रहे हैं। तो अब तो देख लो अगर तुमको जाना फिर इंटरनेशनल जाना पड़ेगा भाई। बिहार की तो ट्रेन बंद हो गई, यहाँ से हो गई क्योंकि जयपुर से बिहार चलती नहीं है आजकल, ठीक है। अरे बाकी सब बढ़िया है तो बढ़िया से करो तैयारी, निराश नहीं होना, मन लगा के पढ़ना है, मजे लेते रहना जीवन की, क्योंकि इतने ही है दिन, पता नहीं किस दिन किसका बटन दब जाएगा। अभी मैं आपके सामने, क्या पता कल आप हार्दिक शुभकामनाएं दो मुझे जाने की पता नहीं चलता जीवन में किसी का कुछ, ठीक है। लेकिन जो कर्म है उसको करते रहना, कर्म मेन चीज़ है। आप जो भी आदमी है वो करेगा तभी आप अच्छे लगो। आप अभी जो आपका जीवन है अभी यहाँ पढ़ने के उद्देश्य से है तो प्राइमरी है, यानी आपका 90% फोकस उस पर होना चाहिए
10% में आपके जो बीच में जो मुस्कुरा रहे थे उस पर उधर भी ध्यान दे लो, ठीक है। शुरू शुरू में ऐसा लगता है कुछ नहीं, बस 10 मिनट बात करके दिल हल्का हो जाता है, जबकि दिल हल्का नहीं भारी हो जाता है। हाँ, ये मेरे से पूछो, दिल हल्का कभी नहीं होता है, दिल होता है भारी। और अगर शादी हो गई फिर तो तुम भूल ही जाओ जीवन को, फिर तो तुम्हारे को भारी हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, और बढ़िया से करो भाई तैयारी, और भी आते रहेंगे बीच बीच में। अभी भी सर के साथ मैं तो दिल्ली से आया हूँ, बता रहा हूँ तुमको, दिल्ली से आया हूँ मैं। अब तुम्हें बता इसलिए रहा हूँ दिल्ली से आने, तो मैं गाँव का बोलता, तुम इज्जत नहीं करते, सोचो सर के काम होगा बहुत बड़ा दिल्ली में, जब कुछ नहीं रोता घूम के आया हूँ बस। हाँ कि चलो दिल्ली चल के आते हैं, राजधानी में क्या पता कुछ मिल जाए, तो ऐसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई तीर मार दिया दिल्ली में तो जिसको लेके आए। हाँ अरे अब नहीं ढूंढ रहा हूँ भाई, अब उसके लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ, खाने पीने की चीजें है। खाने पीने के लिए भी तो करना पड़ेगा, पेट पापी है, बोलते हैं ना प्यार से दिल भर जाता, दिल तो भर जाता, पेट नहीं भरता। पेट के लिए कमाना पड़ेगा, और दिल का भर के क्या करोगे, उसको पंप कर रहा तो उसको करने दो अपना काम, भर लोगे तो ज़्यादा भारी हो जाएगा वो, ठीक है। बहुत बढ़िया लगा भाई आप सबसे बातचीत करके, मज़ा आ गया मुझे भी, मैं भी 2-4 गाने गा ही लिया है। चलो एक जयकारा लगाते हैं, वो तो कॉपीराइट वाला तो नहीं है नहीं, वो कॉपीराइट हो जाता है कई बार, पड़ोसी बोलते तो रो ऐसे कुछ जयकारा लगा दिया, तुम दिन में सोने नहीं देते। हमारे वाले लगा देते, कई बार रात को फिल्म दिखाते हैं तो रात को लगा देते भारत माता की जय, पड़ोसी उठ के आ जाते, हाँ अरे बोला कुछ नहीं, वो फिल्म देख रहे थे देशभक्ति, ठीक है। देखे कितना दम है तुम में, भारत माता की ना, तुमको ही लगा कि दम है भाई ना। एक बार फिर से मौका दे रहा हूँ, एक मौका और दे रहा हूँ, लास्ट है भाई, भारत माता की। हाँ इस बार लगा, जयकारा जोरदार होना चाहिए, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।